पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जो कि बड़ा ही कोमल रिश्ता होता है, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों में हम एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। अगर इन्हीं रिश्तों में कोई कड़वाहट आ जाए, यूँ कहें पति अपने पत्नी के साथ कुछ इस तरह से संबंध बनाए, अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करे, तो आखिरकार उस पत्नी पर क्या बीतेगी, कैसे वह अपने पति के साथ रहे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करते हुए उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कि बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये घटना पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है, कलंकित किया है। आज की जो सच्ची घटना है इंदौर की है। इंदौर में एक परिवार रहता है जो कि बेहद हंसी खुशी से यह परिवार रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार में एक लड़की रहती है। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है। अब धीरे धीरे लड़की की उम्र बढ़ रही थी। घर वालों को चिंता होने लगती है कि बेटी बड़ी हो रही, बेटी की शादी करनी है। घर वाले चाहते हैं कि बेटी की अच्छे घर शादी करे, बेटी जाकर राज करे, अपने परिवार के साथ खुश रहे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं बेटे के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़का जो उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला रहता है। अब जैसे ही उस लड़के को देखते हैं, लड़का भी बेहद खूबसूरत हैंडसम। जैसे ही उस लड़के को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। पसंद करके इन दोनों की सगाई की जाती है। सगाई करके इन दोनों की शादी के दिन भी फिक्स कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे शादी नज़दीक आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, लड़की और लड़का। अब दोनों घरों में शादी का माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है। धीरे धीरे शादी नज़दीक आ रही थी। इन दोनों की शादी जो रहती है 10 दिसंबर सन 2018 को रहती है। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन दोनों की शादी रहती है। उस दिन लड़की बेहद खुश रहती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली रहती है और उसकी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी। इसलिए जो लड़की रहती है वो अपने मन में ढेर सारे सपने सजोती है। धीरे धीरे शाम होती है, बारात आती है, बारातियों का स्वागत किया जाता है। पूरी रीत रिवाज के साथ इन दोनों की शादी की जाती है। शादी होने के बाद अब लड़की की विदाई हो रही थी। तो जो लड़की रहती है अपने शादी में खूब रोती है। वह यही सोचती है कि मैं तो अपनी माँ बाप को छोड़कर दूसरे के घर जा रही हूँ, अपने पति के घर जा रही हूँ। अब न जाने हमारे ससुराल वाले हमारे साथ क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। अब यही सोच सोच लड़की रोई जा रही थी। और लड़की की जब विदाई होती है तो उसके दहेज में लग्जरी कार, कई तोला सोना और अन्य सामान भी दिए जाते हैं। देने के बाद अब उस लड़की की विदाई होती है। विदाई होकर जो लड़की रहती है जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग काफ़ी खुश रहते हैं, दान दहेज को देखकर खुश रहते हैं। लेकिन जो लड़का रहता है वह खुश नहीं रहता है, उसकी और मांगी रहती है। अब जो लड़की रहती है वह तो ढेर सारे सपने सजोकर अपने ससुराल गई थी। वह तो काफ़ी खुश थी, उसे क्या मालूम उसको उसके साथ क्या होने वाला है। जो लड़की जब धीरे धीरे शाम होती है तो जो पति यानी लड़का रहता है वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर होटल जा रहा हूँ। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह सोचते हैं कि बेटा अगर कह रहा है तो जाने दो। घर परिवार के जो लोग रहते हैं अब अपने बेटे को इजाज़त देते हैं। लड़का जो रहता है दूल्हा अपने पत्नी को लेकर एक होटल जाता है जो कि पहले से वह होटल बुक किया था। अब जैसे ही वहाँ जाता है, जाने के बाद इधर जो पत्नी रहती है सज धज कर अपने पति के आने की इंतजार करती है। जो पति रहता है वह अपने कई दोस्तों के साथ बैठकर जो इंजॉय कर रहा होता है वह पीने खाने में लगा रहता है। अब ऐसे ऐसे लगभग 10 बज जाते हैं तो जो लड़का रहता है अब सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो दूल्हा रहता है अपनी दुल्हन के पास जाता है। जाने के बाद वह कुछ दवाइयाँ खाता है। खाने के बाद ये दोनों बातचीत करते हैं। अब जो लड़का रहता है अपनी पत्नी से संबंध बनाने को कहता है। तो जो लड़की रहती है अब लड़का उसके साथ ओरल तरीके से, नेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो लड़की रहती है वह रोती है, चीखती चिल्लाती है। लेकिन जो पति दरिंदा हैवान बना था वह अपनी पत्नी की एक भी बातें नहीं सुनता है। यहाँ तक उसका पेट नहीं भरता है तो वह सेक्स टॉय से अपनी पत्नी के साथ कई बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अब जो लड़की रहती है वह एकदम बेहोशी हालत में पड़ी रहती है।
वह रोती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन जो पति दरिंदा अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता है। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो पत्नी रहती है, जैसे ही बाथरूम में जाती है तो जो पति रहता है, बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। अब जैसे ही उस बाथरूम में जाती है नहाते हुए, उसके सब जो अश्लील वीडियो रहते हैं वह कैद हो जाते हैं। वीडियो जो रहता है, अब वीडियो के माध्यम से अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करने लगता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम अपने घर वालों से 1 करोड़ रुपए नहीं मांगोगी तो जो तुम्हारा ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब जो लड़की रहती है वह काफ़ी परेशान, वह सोचती है कि घर वाले किसी तरह से तो इतने दान दहेज दिए, अब उनके पास इतने पैसे नहीं कि हम कहाँ से मांगें। लड़की काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन जो पति दरिंदा रहता है उसके साथ आए दिन यही हाल करता है, उसके साथ यही दरिंदगी करता है। अब लगभग 1 महीने बीत जाते हैं। अब बीतने के बाद जो लड़की रहती है वह सोचती है कि इससे अगर हमारी मौत हो जाए तो ही अच्छा है। अब जो लड़की रहती है घुट घुट के उस घर में जी रही होती है। वह फिर से सोचती है कि क्यों न इसके बारे में मैं अपने ससुर को बताऊं। जो ससुर हैं पिता समान है, शायद अपने बेटे को समझाएं बुझाएं, बेटा मान जाए, हमारे साथ खुश अच्छे तरीके से रहने लगे। जो लड़की रहती है एक दिन अपने ससुर को खाने देने के लिए अब ससुर के कमरे में जाती है। जैसे ही कमरे में जाती है तो अपने ससुर से कहती है, सारी बात बताती है, लेकिन जो ससुर रहता है वह अपनी बहू का साथ देने के बजाय उल्टा अपने बेटे के ही साथ देता है। वह कहता है कि एक रात के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि जो बेटा है मेरी बहू के साथ तो ऐसा कर ही रहा है, क्यों ना मैं भी अपने बहू के साथ ऐसा कृत्य कर। अब जो ससुर रहता है वह भी अपनी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, गंदी गंदी हरकतें करना। अब जो लड़की रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वह अपने मन की बात, अपने दिल की बात किससे कहे, वह रोती है, वह क्या करे। अब धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। एक दिन जो लड़की रहती है वह बहाना मारकर अपने ससुराल यानी अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद अपने माता पिता से अपनी आप बीती बताने लगती है। वह बताती है कि जो उसका पति है धोखे से शादी किया, वह दहेज की मांग कर रहा है, उसे और दहेज चाहिए, इसलिए हमारे साथ हमें प्रताड़ित करता है, हमारे साथ अनुचित तरीके से संबंध बनाता है। अब जो घर वाले रहते हैं जैसे ही ये बात सुनते हैं वह काफ़ी परेशान। वह सोचते हैं कि अपने बेटे को इतने दान दहेज दिए हैं, उसके बावजूद भी हमारी बेटी के साथ ये हश्र हो रहा है। अब घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। घर वाले जो रहते हैं इंदौर के लसूड़िया थाने जाते हैं। लसूड़िया थाने जाकर पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं। जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे ही ये बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। जो पुलिस वाले रहते हैं अब लड़के के घर वाले जाते हैं। लड़के के घर जाने के बाद अब उस लड़के से पूछताछ की जाती है। तो जो लड़का रहता है वह यही बताता है कि जो लड़की के घर वाले हैं हमें दान दहेज कम दिए हैं, मुझे दहेज और चाहिए, अब इसीलिए मैं उसकी बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर रहा हूँ। तो जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे ही ये बात सुनते हैं अब पति के साथ ससुर पति 5 लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने जाकर उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन 5 को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद, यह घटना पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं द क्रीम क्राइम जी हैं, SBY ममता जी हैं, लालजी निषाद जी हैं, TP कोस्ट जी हैं, US बघेल जी हैं, मिथुन कुमार जी हैं, शोभित कुमार जी हैं, विजय द्विवेदी जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, सुमन जी हैं, रवि प्रताप जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, ओशहान संतनामी जी हैं, CL यादव जी हैं, संजू राजपूत जी हैं,
बाब जी हैं, बादशाह जी हैं, गुलशन डांडा जी हैं, योगेश्वर सिंह निकरार जी हैं, डियर क्रिश जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, लीन सहाय मकरकंडे जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, चमन जी हैं, साधु जी हैं, गुड्डी देवी जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर कई लोग ऐसे हैं जो कि गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि भाई, मैं भी एक परिवार से हूँ, आप लोग ऐसा गंदा गंदा कमेंट ना करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें। और जय हिंद, जय भारत।